आज का टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टैक्सेशन होता क्या है। टैक्सेशन एक कंपलसरी पेमेंट है। जो भी आदमी टैक्स ब्रैकेट के अंदर में फॉल करता है उसको गवर्नमेंट को जो है टैक्स देना पड़ता है। ठीक, तो हर आदमी जो है टैक्स को पे करता है, जो भी आदमी टैक्स ब्रैकेट के अंडर में आता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोलेंगे जो हमारा बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है दूसरे पे। मतलब कि जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है पर्सनस पे, तो वो पर्सन जो है टैक्स को दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो उस पर्सन पे उस टैक्स को हम लोग बोलेंगे कि वो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है सरकार को। फिर से एक बार कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोला जाता है कि जो हमारा बर्डन ऑफ टैक्स, जो सरकार हमारे ऊपर टैक्स को इम्पोज किया, हम वो टैक्स को दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। बेस्ट एग्जांपल जो है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स जो है किसी इंडिविजुअल के इनकम के बेसिस पर लगता है। ठीक, और ये जो इनकम टैक्स लगा गवर्नमेंट के द्वारा, जब इनकम टैक्स लगाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे, तो वो इंडिविजुअल जो है टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है किसी दूसरे पे। ठीक, और जब वो टैक्स नहीं शिफ्ट कर सकता है दूसरे पे, तो उसी को तो हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है जो इनकम टैक्स है वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो टैक्स को जो है शिफ्ट नहीं कर सकता है दूसरे पे। वैसे ही कॉरपोरेट टैक्स जो है किसी कंपनी के इनकम के बेसिस पे लगता है। वैसे तो कॉरपोरेट टैक्स भी जो है एक डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो भी जो है टैक्स को दूसरे पे शिफ्ट नहीं करता है। तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी टैक्सेस जब टैक्स ऑफ जो मेरा बर्डन है टैक्सेस का, वो हम शिफ्ट कर सकते हैं पार्सली या फिर फुल्ली टू द अदर्स। वैसे सिचुएशंस में हम बोलेंगे कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कि हम लोग टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाया जाता है किसी पर्सन पे या फिर कोई कंपनी पे, तो वो कंपनी या फिर वो आदमी जो है क्या करता है कि वो दूसरे पे जो है शिफ्ट कर देता है। तो वैसे टैक्सेशंस को हम लोग बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका एग्जांपल कस्टम ड्यूटीज़, सर्विस ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, वैट, इस सारी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टैक्स को शिफ्ट किया जाता है। और बेस्ट एग्जांपल जीएसटी, क्योंकि 17 टैक्सेस को जो इसमें इंक्लूड किया गया है। और जीएसटी बेसिकली जो प्रोड्यूसर और शॉपकीपर्स पे लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो इस सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। मतलब इसमें टैक्स जो है शिफ्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस में दो वर्ड जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। एक है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और दूसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स उसको बोलेंगे कि जो लास्ट बियरर है, जो फाइनल बियरर है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स उसको बोलेंगे कि जो फर्स्ट बियरर है टैक्स को, जो दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उस फर्स्ट बियरर को हम लोग बोलेंगे कि वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस एक्चुअली में है क्या। सपोज़ कीजिए कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, और जब गवर्नमेंट ए पे टैक्स लगाया और ए जो है बी पे शिफ्ट नहीं किया टैक्स को, और गवर्नमेंट जब ए पे टैक्स लगाया और ए ही जो है खुद गवर्नमेंट को जब दे दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट टैक्स। और जब गवर्नमेंट ए पे टैक्स लगाया लेकिन ए जो है क्या करिए बी पे शिफ्ट कर दिया, तो ए जो है वो बी से पैसा लेके तब जाके गवर्नमेंट को देगा। तो जब गवर्नमेंट ए पे टैक्स लगाया तो ए जो है वो बी पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे टैक्स का क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया। तो ऐसे टैक्स को हम लोग बोलेंगे कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, तो यहाँ पे टैक्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ए टू बी। ठीक, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। ए है, बी है। जब गवर्नमेंट ए पे टैक्स लगाया तो ये फर्स्ट बियरर है, तो फर्स्ट बियरर को ही हम लोग बोलेंगे कि वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है। लेकिन
जब ये लास्ट बेयरर, जब ए बी पे टैक्स लगा दिया तो ये क्या लास्ट बेयरर हो गया। तो लास्ट बेयरर को हम लोग बोलेंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, ठीक। तो इनकम टैक्स अब क्या है, इनकम टैक्स जो है वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। तो इनकम टैक्स जो है वो एक ही पॉइंट पे दोनों आता है, इम्पैक्ट भी आता है और इंसिडेंस भी आता है, ठीक है। क्योंकि और इनकम टैक्स किसके अंडर में आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स जो है वो जो है इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो सेम ही पॉइंट पे लगता है, ठीक है, सेम पर्सन्स पे लगता है। तो उस सिचुएशंस पे जो है यहाँ पे शिफ्टिंग ही नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि शिफ्टिंग ही नहीं हो रही है तो दोनों क्यों, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहा है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। तो वैसे सिचुएशंस में जो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम देखें, इनडायरेक्ट टैक्स में ए बी, ठीक। तो यहाँ से ए से बी क्या हो गया, टैक्स शिफ्ट हो गया। तो जब गवर्नमेंट ए पे टैक्स लगाया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि एक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, और जब बी पे होगा तो उसको बोलेंगे इंसिडेंस, क्यों, क्योंकि लास्ट बेयरर है, ठीक। तो यही होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। अगर हम देखें 1995 में जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो था पूरे टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का, वो ओनली 30% था। मतलब कि गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू 1995 में था उसका डायरेक्ट टैक्स का अगर हम रेशियो देखें तो ओनली 30% था, और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो 70% था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो थे वो डिपेंडेंट थे कॉमन मैन पे, दैट इज़ इंसिडेंस, ठीक है। क्योंकि 70% इनडायरेक्ट टैक्स का इसका मतलब क्या कि हम कॉमन मैन पे डिपेंडेड हैं, ठीक है, दैट इज़ इंसिडेंस। अगर 2020 के में अगर देखें, अगर 1995 और 2020 को अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 में जो है डायरेक्ट टैक्स वो अब 55% हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 45% हो गया। तो एक क्वेश्चन अराइजेज होता है माइंड पे कि कौन सा फेवरेबल है, डायरेक्ट टैक्स फेवरेबल है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स फेवरेबल है। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि कौन सा टैक्स जो है फेवरेबल है, डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स फेवरेबल है। अब हम देखते हैं कि कुछ मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स के क्या मेरिट्स है, क्या उसका फ़ायदा है। सबसे पहला देखते हैं इकोनॉमी पे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है किसी एक इंडिविजुअल पे लगता है और वो इंडिविजुअल जो है सीधे स्टेट को जो है पैसा दे रहा है और वो जो पैसा इधर उधर नहीं जा रहा है, तो सीधे जो है गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे जो है जा रहा है। तो एक पहला बेनिफिट है कि जो टैक्स पेयर मेक द पेमेंट ऑफ दिस टैक्सेस डायरेक्ट टू द स्टेट, और जो टैक्स पेयर है सीधे जो है टैक्स को स्टेट को दे रहा है, इसीलिए जो है इसका पैसा जो इधर उधर नहीं जाके बल्कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है। तो पहला फ़ायदा मेरा होगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कि सर्टेनिटी, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी को जो फॉलो कर सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि टैक्स पेयर को पहले बताया जाता है कि आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा, कितने समय पे लिया जाएगा, आपके इनकम का कितना % लिया जाएगा। तो सारे चीज़ को पहले ही जो है पर्सन्स को जो है बताया जाता है, इसीलिए जो एक सर्टन तरीक़ा से उसको बताया जाता है। तो इसीलिए जो है कैनन ऑफ सर्टेनिटी को जो है फॉलो करता है, इसे डायरेक्ट टैक्स का दूसरा मेरिट्स है। अब हम अगर तीसरा मेरिट्स अगर देखें तो तीसरा मेरिट्स अगर हम देखें तो इक्विटी को फॉलो करता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है एक जस्टिफाइड है और एक इक्विटेबल है। क्योंकि जो है डायरेक्ट टैक्स बेस्ड है प्रोग्रेशंस पे, ठीक है, जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा उसका टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। तो इसीलिए जो ज़्यादा रिच है उस पर ज़्यादा टैक्स है और जो गरीब है उस पर कम टैक्स है। तो इसलिए जो इक्विटी को भी जो क्या करता है ये सेटिस्फाइड करता है या फिर उसको इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। और चौथा अगर हम देखें इलास्टिसिटी, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एक इलास्टिसिटी होता है। द टैक्स इज आल्सो सेटिस्फाइड द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, और ये डायरेक्ट टैक्स जो है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी को भी जो है एक सेटिस्फाइड करता है। कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सपोज़ कीजिए कि जब रेवेन्यू कम हो गया तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उस टाइम अपने टैक्स के रेट को बढ़ा के
उस डेफिसिट को जो है मीट कर सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इसका रेट ऑफ टैक्स पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए जो इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स विल आल्सो फ्रॉम इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल। जैसे जैसे पीपल का जो इनकम इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है रेट का जो टैक्स का रेट है वो भी इंक्रीज होते चले जाता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक इलास्टिसिटी जो है देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स में। उसके बाद हम दूसरा अगर मेरिट्स देखें, ये रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, और ये इनइक्वालिटीज़ को भी जो है रिड्यूस करने का काम करता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स जो है एक प्रोग्रेसिव नेचर्स का होता है, ठीक है। तो रिच पीपल्स आर सब्जेक्टेड टू हायर टैक्सेस, और रिच आदमी को क्या हायर रेट से टैक्सेशंस को पे करना पड़ता है और पुअर को कम, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये क्या इनइक्वालिटीज़ को क्या कम कर रहा है, ठीक। तो आज हम लोग बेसिकली देखें कि डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली में है क्या, और शिफ्टिंग ऑफ टैक्स को देखें, इंसिडेंस, इम्पैक्ट और कुछ मेरिट्स को हम देखें। फिर नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, इसके टाइप्स को हम लोग अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।